x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और y बिलोंग्स टू b, ठीक है, और x को ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये जो x है सेट a, इसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन, ठीक है, सेट a को क्या बोलते हैं, डोमेन, डोमेन मतलब x का वैल्यू, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। और y जो है, ठीक है, यानी सेट b, सेट b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको बोल देते हैं हम लोग कोडोमेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोडोमेन, ठीक है। तो अब रेंज क्या हो जाएगा, तो इस केस में, ठीक है, तो डोमेन तो हमारा हो जाएगा ए बी सी और कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3, लेकिन रेंज भी हो जाएगा इस केस में सेम, ठीक है, क्योंकि सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो रिलेशन में हो सेट ए के साथ तो वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो फिलहाल जो पहला वाला कंडीशन हमारा ये डायग्राम के रिस्पेक्ट में कोडोमेन हमारा रेंज के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट रिलेशन में, ठीक है, तो हमारा इस केस में कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी ये जो रिलेशन है ये 1 1 ऑन 2 रिलेशन है, तो 1 1 ऑन 2 रिलेशन में डोमेन कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है। ये आगे हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, तो बस ये समझना कि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको एक्स रिप्रेजेंट करता है और सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है, और सेट ए को डोमेन बोलते हैं और सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। रेंज के बारे में अभी आगे देखेंगे अपन क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक बताया। फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो वाई है, ठीक है, जो y है इसको हम लोग बोलते हैं इमेज, ठीक है, y को क्या बोलेंगे, इमेज। और अगर ये मान लो हमारा इमेज है, ठीक है, सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज। अब ध्यान से समझना, अगर ये इमेज है इमेज के पहले वाले को क्या बोलेंगे, प्री इमेज। तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है इसको बोल देते हैं हम लोग प्री इमेज, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो रेंज होता है रेंज को हम लोग दूसरा नाम इमेज से बुलाते हैं, ठीक है, और डोमेन जो है डोमेन को बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। तो सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको इमेज बोलेंगे और उसके पहले वाले जो भी एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं हम लोग प्री इमेज। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्री इमेज को, ठीक है, और y जो है वो इक्विवेलेंट होता है इमेज का, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ये थोड़ा दो वर्ड्स अलग यूज होता है, मतलब डोमेन को डोमेन की जगह इमेज और प्री इमेज यूज करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं इसको सर। समझ, यहाँ तक समझ गया। हाँ सर। अब उसके नीचे लिखना .1 फर्स्ट पॉइंट में लिखना, थोड़ा सा थ्योरी है इसमें, थ्योरी समझना ही पड़ेगा अपने को, फिर उसके बाद क्वेश्चन बराबर समझेगा। पहला पॉइंट में लिखना अ मैपिंग, अ मैपिंग, फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग ही है, अ मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी अ फंक्शन, is said to be a function if each element, if each element in set A, if each element in set A, capital A, set A has an, has an image, has an image in set B, in set B, capital B, full stop दो, it is, it is possible that, it is possible that a few elements, a few elements are present, are present in set, in set B, in set B, which are, which are not the images, which are not the images of any element, any element in set A, which are not the images of any element in set A। अब देखो ये फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग क्या है,
ठीक है, ये क्या चीज बताना चाह रहा है, डायग्राम से समझते हैं। ये सेट ए का डायग्राम है, डायग्राम बराबर नहीं बन रहा। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, चलो समझो, डायग्राम नहीं बना कोई दिक्कत नहीं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, सेट ए के अंदर मान लो हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, और बी के अंदर है 1 2 3, 3 एलिमेंट है। ए का रिलेशन 1 के साथ दे दिया, बी का रिलेशन 1 के साथ दे दिया, और सी का भी रिलेशन 1 के साथ दे दिया। ठीक है, तो अभी भी ये क्या है, हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए क्या बोला है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इमेज बी के साथ होना चाहिए। ठीक है, सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, बी के अंदर खाली रहा तो चलेगा। तो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में यही चीज बोला है कि अ मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट इन सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है हैज एन इमेज इन सेट बी, यानी सेट बी के अंदर उसका इमेज बनना चाहिए। इट इज पॉसिबल दैट if few element are present in set B which are not the image of any element in set A, यानी B के अंदर कुछ एलिमेंट्स, few एलिमेंट्स खाली रह सकता है जिनका कोई इमेज A के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो इस केस में हमारा ये जो डायग्राम है इसमें डोमेन हो जाएगा। अगर मैं इस केस में देखूंगा तो हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन इक्वल्स टू सेट ए। सेट ए के अंदर क्या क्या है, ए बी सी, तो ये डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन, तो कोडोमेन हो जाएगा सेट बी। सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये कोडोमेन हो जाएगा। और रेंज, रेंज सिर्फ उसी को लेंगे जो रिलेशन में हो रहा है, तो एक ही एलिमेंट है कौन सा, 1, तो रेंज हो जाएगा हमारा 1 इस केस में। और इससे पहले वाले केस में कोडोमेन रेंज के बराबर था। ठीक है, क्योंकि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे का रिलेशन बी के साथ था। ठीक है, ये पॉइंट समझ गया, फर्स्ट पॉइंट। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखो, सेकंड लिखो, एवरी एलिमेंट इन सेट ए, एवरी एलिमेंट इन सेट ए should have one and only one image, one and only one image, comma दो, that is it is possible, that is it is possible to have more than one image, more than one image for a specific element, for a specific element in set A, in set A, full stop दो, function cannot be multi-valued, function cannot be multi-valued, full stop दो, और ब्रैकेट में लिखना a mapping that is multi-valued, a mapping that is multi-valued is called a relation from A to B। ठीक है, जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है ए सेट के अंदर वो फंक्शन नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये फंक्शंस का एग्जांपल नहीं है। एक सेट ए ले लेते हैं, एक सेट बी ले लेते हैं। ठीक है, ये सेट ए है हमारा, ये सेट बी है। ठीक है, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ए बी सी। अब इसमें 3 एलिमेंट 1 2 3, एग्जाम्पल एक ही जैसा ले रहे हैं।
अब मान लो रिलेशन बना रहा है A1 के साथ B2 के साथ बना रहा है, ठीक है। अब ये एक खाली हो गया, ठीक है। नॉट अ फंक्शन, ठीक है, नॉट अ फंक्शन। तो ये जो हमारा कंडीशन है ये फंक्शन का कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे खाली हो गया एलिमेंट, ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा? रिलेशन, ठीक है। जबकि सेट बी के अंदर खाली रहा तो चलेगा, लेकिन सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारा का सारा एलिमेंट का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा क्या होगा? फंक्शन होगा, अदरवाइज रिलेशन। तो ये रिलेशन का एग्जांपल हो गया। और इसी में देख लेते हैं एक आध और एग्जांपल। जैसे मान लो जो थ्योरी पढ़ाया उसका मीनिंग देखते हैं, एक और डायग्राम देखो। जैसे मान लो नेक्स्ट ए सेट है ये हमारा, ये सेट बी है, ठीक है। ए बी सी 1 2 3। अब देखो रिलेशन कैसे बना रहा है। तो A1 के साथ बना रहा है, A2 के साथ भी बना रहा है, और फिर B2 के साथ बना रहा है, ठीक है, और C3 के साथ बना रहा है। तो देखो ध्यान से समझना, ये भी हमारा फंक्शन नहीं है, ये क्या है? रिलेशन है, ठीक है, नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो जबकि ए के सारा एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन है, ठीक है, लेकिन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, जो हमने अभी हेडिंग दिया था पॉइंट 2 में बताया था कि अगर मल्टी वैल्यूड सेट ए के अंदर रहा तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? रिलेशन। क्यों? क्योंकि देखो सेट ए के अंदर जो ए एलिमेंट है, ठीक है, वो एक ही एलिमेंट दो के साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये चीज गलत है, ठीक है। जो इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट हमारा ये है सेट ए, और बी क्या है? आउटपुट। तो एक इनपुट से दो आउटपुट कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए है, एक इनपुट और दो आउटपुट बना रहा है, ठीक है, ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। इनपुट एक ही दे रहा है और आउटपुट दो होगा, ठीक है, ये गलत चीज है, ये फंक्शन नहीं कहलाता, ये रिलेशन है। जबकि दो इनपुट, अगर मान लो यहाँ पे दो इनपुट रहता ए बी, ठीक है, एक आउटपुट हो सकता है, ठीक है, एक आउटपुट हो सकता है कि ए बी 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, ये फंक्शन होगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये है मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड मतलब ए दो दो वैल्यू बना रहा है, ये फंक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। क्या क्या कंडीशन पढ़ा है, दो पॉइंट एकदम ध्यान रखना फंक्शन में, ठीक है। कि सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेट ए के अंदर एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा अगर इमेज बना दिया तो वो फंक्शन नहीं, क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो गया, यानी एक से ज्यादा रिलेशन बना रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक इनपुट हो और दो आउटपुट है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। कैसा? तो हमारा जो फॉर्म होना चाहिए ऐसा ग्रेटर देन फॉर्म होना चाहिए। ग्रेटर देन मतलब समझना, जैसे मान लो ए बी दो इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट एक ही आ रहा है 1। तो ऐसा ग्रेटर देन वाला साइन फंक्शन का साइन है, लेकिन अगर लेस देन साइन दे दिए, ऐसा मतलब कि एक ही इनपुट और दो आउटपुट, इनपुट मान लो ए है, अब दो आउटपुट, दो आउटपुट मतलब 1 और 2, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, मतलब ये याद रखने का तरीका है मैथमेटिकली, इसको कुछ प्रूफ नहीं बोल सकते, ठीक है। कि जो फंक्शन का एग्जांपल है वो ग्रेटर देन साइन में रहा, ठीक है, ग्रेटर देन साइन मतलब कि इनपुट कितना भी हो, दो या दो से ज्यादा, आउटपुट एक ही रहा तो फंक्शन होगा। लेकिन लेस देन में एक ही इनपुट, दो या दो से ज्यादा इनपुट रहा, आउटपुट रहा, तो वो हमारा फंक्शन नहीं, क्या हो जाएगा? रिलेशन। क्योंकि ये हो जाता मल्टी वैल्यूड फंक्शन, इसका जो रेंज हो जाता है वो एक से ज्यादा हो जाता है। और रेंज कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ये डिफरेंट आ रहा था, इसीलिए फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ना तो ये फंक्शन का एग्जाम्पल है और ना ही ये फंक्शन का एग्जाम्पल, ये दोनों रिलेशन हो जाएगा। नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। ठीक है, तो ये सब 11वीं में भी मैं पढ़ाया था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखना। देखो पहला पॉइंट में फर्स्ट,
देखो लेट फंक्शन एफ आर प्लस मतलब रियल प्लस टू रियल, रियल प्लस टू रियल, कॉमा दो, वेयर y square equals to x, where y square equals to x, full stop. This cannot be, this cannot be considered, this cannot be considered a function, cannot be considered a function as each x belongs to r plus real plus would have two TW, two images, two images, two images, namely two images, namely plus minus root x. Hence, it does not represents, it does not represent a function. ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. Thus it would be a relation. ये हमारा रिलेशन कहलाए. ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्या बोल रहा है. ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझ. फंक्शन रियल प्लस टू आर, इसका मतलब समझना. ये फंक्शन सच दैट रियल प्लस टू आर. ठीक है, पहला वाले जो होता है ये डोमेन होता है. ठीक है, जो पहला लिखा रहता है वो डोमेन होता है. दूसरा जो रहता है वो कोडोमेन होता है. कोडोमेन बोलो या कभी रेंज भी हो सकता है ऑन टू के केस में. तो समझना, फिलहाल पहला डोमेन, दूसरा कोडोमेन होता है, वो डोमेन. ठीक है, अब क्या बोलता है कि जो डोमेन है वो आर प्लस है. आर प्लस मतलब रियल पॉजिटिव है, और कोडोमेन में कुछ भी है प्लस माइनस चलेगा. ठीक है, और कंडीशन क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स दिया है. ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए. वाई स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा. तो रूट जो होगा क्या होगा, प्लस माइनस रूट टू. अब जरा ध्यान से समझना, यानी हमारा यहाँ से जो इनपुट है, दो इनपुट हो गया. एक आ गया पॉजिटिव रूट एक्स और एक आ गया नेगेटिव रूट एक्स. ठीक है, और क्या पढ़ाया है कि दो इनपुट नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्या है, रिलेशन. यही चीज बोला है. दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शन each x belongs to r plus, क्योंकि r plus हमारा डोमेन में आता है. would have two images, इसका दो इमेज आ रहा है, एक पॉजिटिव x और एक नेगेटिव x. तो इसके कारण hence it does not represent a function, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ये क्या हो जाएगा, जब फंक्शन नहीं होगा तो रिलेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल हमारा रिलेशन हो जाएगा. ठीक है, अब इसका ग्राफ देखोगे, ग्राफिकली भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं. कैसे, तो देखो ध्यान से समझना. वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, एक्स है. ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ऐसा बोल सकते हो कि ये पैराबोला का ग्राफ है. ठीक है, जो 11वीं में हम लोग पढ़े. तो कैसा वाला पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला बनेगा हमारा ऐसा. बताया था कि x मतलब जिस पे ऑड पावर रहता है तो पैराबोला उधर ही शिफ्ट होता है x एक्सिस पे. ये x, x डैश, y, y डैश है.
हमारा पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा, ठीक है। और जब इसका वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, आगे पढ़ेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो पैराबोला को दो जगह कट करता है, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर एक से ज्यादा पॉइंट हो गया तो ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो गया। तो मल्टी वैल्यूड जो होता है वो फंक्शन नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। ये फंक्शन को चेक करने का ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसको चेक करते हैं कि वो हमारा फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। फंक्शन नहीं, एक रिलेशन दिया रहेगा, मैथमेटिकल रिलेशन, उसको चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम लोग ग्राफिकली बता सकते हैं कि अगर ग्राफ बनाने आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन ही है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू पे कट कर रहा है। तो ये ग्राफिकल अप्रोच से देख लिए, और मैथमेटिकली यहाँ से पता चल गया कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स, यानी दो वैल्यू आ रहा है। तो मल्टी वैल्यूड जो होता है वो फंक्शन नहीं, क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। समझा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हाँ है ये सर। कॉन्सेप्ट। देखो पॉइंट टू लिखना, सेकंड पॉइंट। पॉइंट टू में लिखो, लेट फंक्शन -2 से +2, लेट फंक्शन -2 से +2 आर वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन दिया है हियर, y इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, शिफ्ट कर दोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इट मीन्स, यहाँ भी क्या हो रहा है ध्यान से समझना, इसके नीचे लिख लो एक लाइन कि इट मीन्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -2 से +2 फुल स्टॉप, we would have two values of y except when x equals to ±2, hence it does not represent a function, ठीक है। तो ये भी वैसा ही, दो वैल्यू आ रहा है, ये भी हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऐसा इक्वेशन अगर दिया रहा, ये सब चीज याद रखना एकदम, ठीक है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखो एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, लेट फंक्शन एफ रियल टू रियल, इसका डोमेन रेंज दोनों रियल रियल है, वेयर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब दिया है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। y इक्वल्स टू अगर एक्स क्यूब है तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हो कि हेंस इट इज अ फंक्शन। क्यों ऐसा हो रहा है तभी ध्यान से देखो,
इसको ना ग्राफिकल मेथड से बता देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। देखो जैसे मान लो ये हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस, x x डैश y y डैश, ठीक है। तो x क्यूब जो है, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ बताया था मैंने 11वीं में, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल नहीं मतलब ये किस में आ जाता है, पावर फंक्शन में आ जाता है, ठीक है, जिसका जो ग्राफ होता है एक्स क्यूब का ग्राफ वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये ग्राफ है एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है, और ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है। अब इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करेगा, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो, कहीं से भी ड्रॉ करेगा, ठीक है, ये ग्राफ को ने एक ही पॉइंट पे कट करेगा, कहीं भी करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ये हमारा फंक्शन है क्योंकि इसका एक ही वैल्यू आ रहा है, मल्टी वैल्यूड नहीं आ रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, फंक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो वैसे भी देखो ना y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक है, अब इसका ना एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर x का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो y का दो वैल्यू नहीं है क्योंकि ऑड पावर है, तो ऑड पावर में एक ही वैल्यू आएंगे हमारा, ठीक है। तो इसे आएगा तो इसका 3 रूट, लेकिन 2 इमेजिनरी चला जाएगा, ठीक है, एक रियल आएगा, एक ही रियल आएगा, तो इसीलिए ये फंक्शन का एग्जाम्पल है, इसीलिए इसको बेटर समझने के लिए ग्राफ से आसानी से दिख जाता है। लेकिन स्क्वायर वाला जो था मतलब पैराबोला, वो 2 पॉइंट पे कट करता था, और इसके पहले जो था ये किसका था, सर्कल का था, ठीक है, ये सर्कल का केस था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब सर्कल के केस में ग्राफिकल देखो तो सर्कल कैसा बनता है, ऐसा ही बनता ना, ये हमारा कोई सर्कल रहता, ठीक है, इस पे जब वाई एक्सिस के पैरेलल जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते, ठीक है, वाई एक्सिस के जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करते सर्कल का, ठीक है, ये देखो दो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं से भी पास कराओगे तो दो दो पॉइंट पे कट करता है, इसीलिए इसके पहले वाले जो इक्वेशन था वो क्या था, मल्टी वैल्यूड फंक्शन था, तो वो रिलेशन का एग्जांपल था, और ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ये फंक्शन का एग्जांपल है। तो जनरली जो हमारा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, ये सारा फंक्शंस में नहीं आता, ये किस में आता है, रिलेशंस में आता है, ठीक है। तो फंक्शन में कौन सा आएगा, ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ऑड पावर वाले पूरे फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है, और इवन पावर वाले रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है, समझा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, लिख लो, लिख लिया इसको। हाँ सर।